Hello students, today I'll discuss about degrees of freedom. So first of all, what is degrees of freedom? Degrees of freedom is the independent number of parameters required to describe the state of the molecule completely. तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली देखना क्या है कि मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो या तो एक्स एक्सिस में हो सकता है केवल, या वाई एक्सिस में हो सकता है, या फिर जेड एक्सिस में हो सकता है, या तीनों में हो सकता है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है उसका, उस मूवमेंट को यहाँ पे हम लोग को देखना है, और इंडिपेंडेंटली मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन यदि मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो ट्रांसलेटरी हो, चाहे रोटेटरी हो, चाहे वाइब्रेटरी हो, यदि उस तरह का मूवमेंट हो रहा है उसका, तो वैसे मूवमेंट को बोला जाता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब एक्सिस जो यहाँ पे दिखा रहा है ना, एक्सिस कोऑर्डिनेट्स, उसको बोला जाता है डिग्री। और फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंटली। ओके। तो यहाँ पे बेसिकली तीन तरह का हम लोग ले सकते हैं मोशन। एक हो सकता है ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा हो सकता है रोटेशनल मोशन, और तीसरा वाइब्रेशनल मोशन। अब डिपेंड करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कब ट्रांसलेटरी करेगा, कब रोटेशनल होगा, और कब वाइब्रेशनल होगा। तो उसको कैसे हम लोग यहाँ पे समझेंगे, उस चीज़ को यहाँ पे देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल को लेकर के, जिसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट वन फॉर सिंगल सिंगल एटम बोल दो, फॉर सिंगल एटम, या फिर मॉलिक्यूल ले लेते हैं फॉर सिंगल मॉलिक्यूल, या इसको बोल सकते हो एक तरीके से मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक है ना, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, लाइक दिस, एक छोटा सा मॉलिक्यूल है ये वाला। तो ये मॉलिक्यूल, सबसे पहले मैं इसका देखता हूँ ट्रांसलेटरी के लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसलेटरी में कितना, मतलब इसके पास कितना कोऑर्डिनेट में ये मूव कर सकता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हो या फिर कोई भी सॉलिड, जिसमें भी हो, गैस मॉलिक्यूल रहेगा तो 100% वो तीनों एक्सिस को कवर करेगा। और जैसा भी है, तो देखते हैं मॉलिक्यूल जो है सो किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो हम लोग गैस के लिए बात करते हैं, आइडियल गैस में या तो फिर कोई भी गैस में कोई एक मॉलिक्यूल है। तो हम जानते हैं कि वो सबसे पहले हम कंसिडर करें कि एक्स एक्सिस में, तो इधर ये मूव कर सकता है। 100% ये इधर मूव करेगा क्योंकि इधर ऑब्स्ट्रक्शन इसको नहीं मिल रहा है। ये वाई एक्सिस में भी मूव कर सकता है, और ये जेड एक्सिस में भी मूव कर सकता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में ये मूव कर सकता है। ये मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस गैस मॉलिक्यूल का पॉसिबिलिटीज़ है, तीनों में मूव कर सकता है। सिंगल है, मूव कर सकता है तीनों में, और कोई ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली वो तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है, एक साथ नहीं। मतलब हम बोलें तो, हम यदि कंसिडर करें एज एक्स एक्सिस, तो इधर मूव करेगा, वो कर सकता है, उधर भी कर सकता है, या तो और इधर भी कर सकता है। हम जानते हैं कि रैंडम मोशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसी को काउंट करते हैं। वन ये हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, थ्री। तो हमारा ये ट्रांसलेटरी के लिए, ट्रांसलेशन के लिए कितना हो गया, थ्री हो गया। फॉर मोनो एटॉमिक के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कितना हो गया, थ्री। इसका जब तुम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जिसको ऐप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐप से, किसके लिए, ट्रांसलेटरी के लिए, तो टी लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए कितना हो जाएगा, थ्री फॉर मोनो एटॉमिक। नेक्स्ट वन आता है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा। तो रोटेशनल के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे नहीं होगा, होगा बट इसका रेडियस जो इतना छोटा होगा, मतलब इस मॉलिक्यूल का रेडियस इतना छोटा है कि यदि हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखें, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो, रोटेशनल मोशन में पढ़े हैं, तो वहाँ पे मतलब रेडियस पे डिपेंड करता है वो। इनर्शिया जानते हो, इनर्शिया इज इक्वल्स टू हाफ हाफ एम आर स्क्वायर होता है, 1/2 mr²। तो रेडियस इसका नेग्लिजिबल है, इस मॉलिक्यूल का रेडियस नेग्लिजिबल है। तो ऐसे सिचुएशन में जो वहाँ पे एनर्जी का ऑब्जॉर्प्शन है वो नेग्लिजिबल होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम नहीं कर, इसमें कह सकते हैं कि इसका रोटेशन जो है सो नहीं होगा। ठीक है। तो आपका यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेशनल के लिए क्या होगा, नहीं होगा, नेग्लिजिबल मतलब नहीं होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेशनल के लिए। अब नेक्स्ट आता है वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये भी नहीं होगा, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे वाइब्रेशन का कोई चांस ही नहीं बनता।
ठीक है, तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तुमको कितना मिला टोटल? टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसमें मिलेगा 3। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ओनली 3 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। और इसका जनरल फार्मूला यदि जानना चाहो तो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यदि तुमको जानना हो तो होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू, तो एफ से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, एफ इज इक्वल्स टू 3n माइनस के, दिस वन। अब बोलोगे n क्या है, तो n होता है तुम्हारा नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और के को बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, या तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हो, ऑब्स्ट्रक्शन ही बोल दो, ऑब्स्ट्रक्शन, ये चीज़ कंस्ट्रेंट बोला जाता है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हो, कोई तरह का रुकावट। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए, यदि तुम इसमें अभी 3 हम दिखाए यहाँ पे ना, तो 3 दिखाए तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं दिखा, क्योंकि ये जो सिंगल है मॉलिक्यूल है, तो एक्स में भी मूव कर रहा था, वाई में भी और जेड में, तीनों में मूव कर रहा है, मतलब इसके पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। और यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इसका मतलब 100% इसके पास मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, देखो यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं। 3 और एटम कितना मास, एटम कितना था, एक था, एक ही मॉलिक्यूल है ना, 3 × 1 माइनस नो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब 0, तो 3 इंटू क्या था, 3 आया। तो कुछ इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालते हैं। ये हो गया सिंगल के लिए। अब हम लोग बात करते हैं डबल के लिए, सेकेंड फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो डायटोमिक, या तो फिर इसको बोलते हैं डायटोमिक ही बोलो तो बेटर है। तो सेकेंड जो है हम लोग लिखेंगे फॉर डायटोमिक, डायटोमिक मॉलिक्यूल, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो इसमें दो मतलब मॉलिक्यूल होंगे। तुम ऑक्सीजन को भी ले सकते हो, O2 है ना, O2 को ले सकते हो इसमें। तो इसमें सबसे पहली बात है कि यहाँ पे दो तरीके से इसको समझाने की कोशिश करेंगे हम। एक एक आपको लो टेम्परेचर पे बताने की कोशिश करेंगे, और एक है हाई टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशन नहीं होगा, और हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन होना पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, और दो मॉलिक्यूल है तो 100% यहाँ पे वाइब्रेशन पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर रिजिड, फॉर रिजिड जहाँ पे डिस्टेंस जो है ना वो कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस मतलब क्या, समझो इसको पहले। मान लो हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, तो दो मॉलिक्यूल को किस तरीके से ले लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ये वाला, और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, इस जगह पे है। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मतलब एक दूसरे से क्लोज्ड है, पूरा क्लोजली पैक्ड है दोनों। और ये दोनों का जो डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक तरीके से ये बोल सकते हो इंटरमोलिकुलर फोर्स हो सकता है इसके साथ जुड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से, या तो कोवैलेंट बॉन्ड है, कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग होने से मतलब नहीं है हम लोग को। बस इतना जान लेना है कि ये दोनों एक ही लाइन में है और कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और कंडीशन ये है कि यदि टेम्परेचर को लो रखें, यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले पॉइंट, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। ठीक है, और कंडीशन क्या होगा, फॉर रिजिड, रिजिड भी बोल सकते हो इसको, फॉर रिजिड बॉडी, फॉर रिजिड बॉडी, या तो फिर फॉर रिजिड ओनली लिखो ना। मतलब क्या होगा ना, रिजिड का मतलब है कि इसका जो डिस्टेंस है, इसके बीच का डिस्टेंस है जो वो वेरी नहीं करेगा। यदि इसका डिस्टेंस वेरी नहीं करेगा तो यहाँ पे बहुत सारा फंडा हो सकता है। क्या हो सकता है उस चीज़ को यहाँ पे समझना है। तो टेम्परेचर लो है सबसे पहली बात, रिजिड है मतलब इसका डिस्टेंस है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को जो है सो, बीच का डिस्टेंस जो है सो चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा वो ट्रांसलेटरी पहले देखते हैं। ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी के लिए कितना होगा, तो ट्रांसलेटरी के लिए कितना हो सकता है, देखो यहाँ पे एक तो सबसे पहली बात है कि ट्रांसलेटरी के लिए ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ये मेरा ऑब्स्ट्रक्शन है, दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, और कंडीशन ये है कि ये मॉलिक्यूल जो है जब भी मूव करेगा, यदि ये लिनियरली एक्स एक्सिस में मूव करेगा, यदि इधर मूव करे तो एक या तो इधर जा सकता है, या तो फिर ये दोनों इधर जाएगा, मतलब जाएगा तो साथ में जाएगा, एक्स एक्सिस के लिए साथ में ही जाएगा, या तो राइट साइड जाए या फिर लेफ्ट साइड जाए, ये साथ में ही जाएगा। लेकिन यदि इधर की बात करूँ मैं, इस साइड वाई की तरफ की बात करूँ, तो ये फ्री है वाई के लिए, ये भी वाई के लिए फ्री है। जेड के लिए बात करूँ तो जेड के लिए भी फ्री है ये, और ये भी जेड के लिए फ्री है।
मतलब वाई और जेड के लिए फ्री है बट एक्स के लिए फ्री नहीं है, एक्स के लिए फ्री नहीं है। तो टोटल कितना यहाँ पे हम मतलब बोल सकते हो कि कितना इसके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, टोटल टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसका हो जाएगा 3, ट्रांसलेटरी के लिए टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होगा, क्योंकि देखो वाई तो है ही, जेड भी है, तो एक्स भी तो है। या तो ये इधर मूव करे या फिर ये इधर मूव करे, तो इसके पास तो तीनों दिख ही रहा है हमको, एक्स में भी मूव कर जा रहा है, वाई में भी मूव कर जा रहा है और जेड में भी मूव कर जा रहा है। तो ट्रांसलेटरी हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रोटेटरी, रोटेशनल मोशन कितना करेगा ये। तो रोटेशनल में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा इसका? तो रोटेशनल में यहाँ पे कंसेप्ट है, रोटेशनल में देखो, रोटेशनल में एक्चुअल में यदि देखा जाए तो इसमें रोटेशनल में जो है ना, वो तुम्हारा हो जाएगा इधर वाई के लिए रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा वाई के लिए, और जेड के लिए भी रोटेट कर जाएगा, बट ये एक्स में रोटेट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर दे रहा है। तो ऐसे में एक घट गया, तो हमारा कितना बचेगा रोटेशनल के लिए? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब वाइब्रेशन की बात करते हैं। वाइब्रेशन टेम्परेचर क्या है? लो टेम्परेचर है, और लो टेम्परेचर में ये वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हम बोल दिए कि ये जो है सो क्या है, फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है, डिस्टेंस इसका कांस्टेंट है, डिस्टेंस फिक्स्ड है। तो ऐसे सिचुएशन में वाइब्रेट नहीं करेगा, तो देयर विल बी नो वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं होगा। तो टोटल कितना मिल रहा है तुमको? ये 3 और 2 5 मिला, मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 5, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 5 फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एट लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर की बात है। वही चीज़ यदि मैं हाई टेम्परेचर की बात करूँ, तो हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो कुछ नहीं, बस वहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड नहीं रहेगा, और फिक्स नहीं रहेगा मतलब ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा? वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और वाइब्रेशन कितने तरीके से हो सकता है? तो ये 2 तरीके से वाइब्रेट होगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन इसका यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं, देखो किस तरीके से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, ये रिजिड था ना, अब नॉन रिजिड लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर नॉन रिजिड। नॉन रिजिड मतलब डिस्टेंस जो है सो वेरी करेगा इसका, नॉन रिजिड, ये रिजिड नहीं है अब, नॉन रिजिड है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या होगा? वेरी करेगा हाई टेम्परेचर पे। तो सिंपल सा वही तरीका है, अभी आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। उसके लिए ट्रांसलेटरी कितना होगा? ट्रांसलेटरी विल बी 3, रोटेटरी विल बी 2, है ना, और वाइब्रेटरी विल बी 2। वंस अगेन ये भी 2 है ना। तो इस तरीके से हमारा कितना हो गया? 3 2 एंड 2 7, 3 2 2 5 एंड 2 2 7। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 7। आप फार्मूला भी लगा करके कैलकुलेट कर सकते हो इसको, वही फार्मूला। जैसे मान लो हमारे पास क्या फार्मूला था, इसके लिए फार्मूला लगाओगे तो फार्मूला क्या है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए? 3n - k, दिस वन फार्मूला। तो 3n की जगह कितना पुट करोगे? 3 है, n की जगह तुम्हारा 2 मॉलिक्यूल है, 2 पुट कर दिए, माइनस के, के की जगह तुम्हारा और एक ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे था ना, दिस देयर आर 1 ऑब्स्ट्रक्शन, तो 1 ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहाँ पे क्या कर दो? -1। तो 3 2 जा 6, -1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जैसे यहाँ पे हो गया हमारा 7। ठीक है, तो इसमें तुमको वाइब्रेशन को ऐड करना पड़ेगा। जैसे ये तो हो गया ना 3n - k, दिस वन इज इक्वल्स टू 5 आया, बट यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में आपको एक ये करना पड़ेगा, वाइब्रेटरी यदि होगा तो ऐसे सिचुएशन में करना पड़ेगा 3n - k प्लस वाइब्रेशनल, ये ऐड करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? ये कितना था? 5 ना, 5 + 2, दिस वन विल बी 7। कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और ये वाइब्रेटरी बोलोगे कि 2 कैसे लिखे? एक आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि आप इसको 2 कैसे बोल दिए, कि वाइब्रेशन में 2 कैसे है? तो एक्चुअल में वाइब्रेशन में क्या होता है ना, कि वाइब्रेशनल में जहाँ वाइब्रेशन होगा तो आगे टू एंड फ्रो मोशन होता है ना, टू एंड फ्रो मोशन, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है। तो काइनेटिक के लिए 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस पोटेंशियल एनर्जी के लिए होता है 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके अकॉर्डिंग होता है, एक पोटेंशियल एक काइनेटिक, एक पोटेंशियल एक काइनेटिक। क्योंकि देखो इधर गया तो रुका, यहाँ पे पोटेंशियल, मूव किया काइनेटिक, रुका, मतलब कुछ इस तरीके से काइनेटिक एंड पोटेंशियल के कारण 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे होता है, जो टोटल 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमको मिलता है वाइब्रेशन के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर डायटोमिक। अब आता है ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक या तो फॉर 3 एटम लिख सकते हो, फॉर 3 एटम लिख दो या फिर ट्राइएटॉमिक लिखो। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा देखते हैं, फॉर ट्राइएटॉमिक या फिर 3 एटम या तो 3 मॉलिक्यूल, आपको जो लिखना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इसमें भी 2 कंडीशन डालेंगे। पहला कंडीशन, इसमें भी पहला कंडीशन होगा फॉर नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर मतलब उसको हम लोग को स्ट्रेट लाइन में नहीं रखना है ना। अब किस तरीके से अरेंज करना है उसी को यहाँ पे देखो, फॉर नॉन लीनियर रिजिड मॉलिक्यूल्स, फॉर नॉन लीनियर रिजिड मॉलिक्यूल। और यहाँ कंडीशन डाल देना क्या चीज़, इट लो टेम्परेचर, इट लो टेम्परेचर। ओके, अब समझते हैं इसको थोड़ा हम लोग। यदि नॉन लीनियर की बात की जा रही है तो मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे तुम देखो कि इसके बीच कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसके साथ कुछ इस तरीके से और इसके साथ कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो सबसे पहली बात है ट्रांसलेटरी तो 3 होगा ही, ट्रांसलेटरी में कोई ये नहीं है, ट्रांसलेटरी 3 होगा ही ट्रांसलेटरी, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लिए फ्री होता है, तो तीनों तीनों एक्सिस में पॉसिबल है, ट्रांसलेटरी तीनों होगा। नेक्स्ट वन आता है रोटेटरी। रोटेटरी, तो रोटेटरी भी 3 हो सकता है, तीनों पॉसिबल है रोटेटरी। क्योंकि देखो एक तो एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस, तीनों के लिए रोटेट कर सकता है। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन भले ही है लेकिन ये मूव कर सकता है, तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है। क्योंकि ये क्या बोल सकते हो इसको, लीनियर नहीं है। यदि लीनियर होता तो दिक्कत होती, बट ये लीनियर नहीं है, इसलिए रोटेट कर सकता है, इजीली रोटेट कर सकता है। कर सकते हो ऐसे रोटेट कर सकता है, मतलब एक्स एक्सिस के लिए बात करें तो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, वाई के लिए बात करें तो ऐसे ऐसे करेगा, और जेड के लिए बोले तो ऐसे ऐसे करेगा, तो मूव कर सकता है ये। ठीक है, तो रोटेटरी के लिए कितना होगा, 3 होगा। और वाइब्रेटरी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, तो वाइब्रेटरी पॉसिबल नहीं है। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 6। फार्मूला लगाना है तो फार्मूला लगा दो, F इज इक्वल्स टू 3n माइनस के, दिस वन 3 इंटू 3 मॉलिक्यूल्स इज देयर, माइनस कितना ऑब्स्ट्रक्शन कितना है यहाँ पे, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ए वाला रुकावट है, ये 3 ना, डिस्टेंस का वेरी थोड़ी कर रहा है, रिजिड है तो ये फिक्स है, तो ये हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 6। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना मिल गया हम लोग को, 6 मिल गया। कुछ इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट आता है फॉर नॉन रिजिड, फॉर नॉन रिजिड, दिस वन सेकेंड नंबर, फॉर नॉन रिजिड। नॉन रिजिड, नॉन रिजिड मतलब एंड लीनियर, नॉन रिजिड एंड लीनियर मॉलिक्यूल, एंड लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर लिख सकते हो यहाँ पे, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम लोग। तो नॉन रिजिड है, साथ ही साथ हाई टेम्परेचर पे है, तो ऐसे सिचुएशन में इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो किस तरीके से इसको कर सकते हैं हम लोग। तो सॉरी सॉरी सॉरी, नॉन रिजिड एंड लीनियर नहीं, नॉन लीनियर ही रखते हैं, नॉन लीनियर ही, इसी को, इसी का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट है। नॉन रिजिड, पहले रिजिड था अब नॉन रिजिड है, और लीनियर के लिए ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ऐसे में कुछ नहीं, बस आपका क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल में 3 आ जाएगा, वाइब्रेशनल भी बढ़ जाएगा इसका। मतलब ये तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है, एक्स में मूव कर सकता है, वाई में मूव कर सकता है और जेड में मूव कर सकता है। मतलब ये वाइब्रेशन इसका तीनों एक्सिस के लिए पॉसिबल है। बट कंडीशन क्या है, नॉन रिजिड रहेगा तो इसका डिस्टेंस जो है सो क्या करेगा, वेरी होगा। मतलब ये इधर से भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो सकता है,
ऐसे से वाइब्रेट हो सकता है और ऐसे से वाइब्रेट हो सकता है, मतलब तीनों एक्सिस में वाइब्रेट हो सकता है। तो टोटल कितना हो जाएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 9, कुछ इस तरीके से इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 9। तो ये फंडा था यहाँ पे इसके लिए, लीनियर नॉन लीनियर के लिए। अब हम लोग लीनियर की बात करते हैं। लीनियर के लिए जो होगा वो क्या होगा, देखो लीनियर के लिए यदि तुम बात करो तो लीनियर में सबसे पहले लो टेम्परेचर के लिए देखते हैं। एट लो टेम्परेचर और क्या होगा, लीनियर यहाँ पे लिख सकते हो फॉर लीनियर अरेंजमेंट, है ना। तो फॉर लीनियर, तो लीनियर मतलब क्या है कि तीनों स्ट्रेट लाइन में होगा कुछ इस तरीके से, पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल और ये हो गया तुम्हारा तीसरा मॉलिक्यूल, तीनों और एक लाइन में है तीनों। तो तीनों जो है कुछ इस तरीके से है, तो ये देखो इस तरीके से कुछ बनेगा बॉन्डिंग इस तरीके से। तो एट लो टेम्परेचर है, इसका मतलब क्या है, लो टेम्परेचर है मतलब इसका डिस्टेंस जो है वेरी नहीं करेगा, रिजिड बोल सकते हो, रिजिड, फॉर रिजिड। तो ऐसे सिचुएशन में ये फिक्स है, ठीक है। यदि ये फिक्स है तो यहाँ पे ट्रांसलेटरी फिर वही काम करो, ट्रांसलेटरी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रोटेटरी कितना होगा, तो रोटेटरी 2 ही होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस में मूव नहीं, रोटेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी यहाँ पे पॉसिबल, लो टेम्परेचर में वाइब्रेटरी पॉसिबल होगा, लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर पे क्या वाइब्रेटरी पॉसिबल है, तो बोला जाए तो यहाँ पे नहीं। तो वाइब्रेटरी एक्चुअल में, एक मिनट, आप कह सकते हो एट लो टेम्परेचर ना, एट लो टेम्परेचर फॉर लीनियर रिजिड है, तो कह सकते हैं यहाँ पे कि ये वाइब्रेट जो है सो कर सकता है किस एक्सिस में, केवल एक्स एक्सिस में, इधर के लिए और इधर के लिए कर सकता है वाइब्रेट। तो ऐसे सिचुएशन में हो जाएगा 3 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2, मतलब एक पोटेंशियल के लिए एक काइनेटिक के लिए। तो टोटल कितना हो जाता है, 3 2 एंड 2 7 हो जाएगा। तो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 7, मतलब कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो 3n माइनस के। तो तुम्हारा 3n कितना है, 3n की जगह 3 मॉलिक्यूल माइनस के की जगह ऑब्स्ट्रक्शन कितना है 1 एंड 2, दिस वन। तो 3 3 9 एंड 2 कितना हो जाएगा 9 माइनस 2, 9 माइनस 2, दिस वन विल बी 7। तो ये आता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और वही चीज़ हाई टेम्परेचर पे होता यदि, तो हाई टेम्परेचर पे आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 आता। ये 9 क्यों आता डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हाई टेम्परेचर पे, तो हाई टेम्परेचर पे एक्चुअल में क्या होगा ना कि हाई टेम्परेचर पे ये जो तुमको दिख रहा है टोटल, ये बॉन्ड, ये क्या बोल सकते हो, ये ऑब्स्ट्रक्शन जो दिख रहा है, ये ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे काम नहीं करेगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे काम नहीं करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि ये डिस्टेंस उसका फिक्स वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये बॉडी पूरा, मतलब क्या कर सकते हो, पूरा फ्री हो जाएगा। और पूरा फ्री होने के कारण इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है सो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है सो 9 हो जाएगा, मतलब 3 ट्रांसलेटरी, 3 रोटेटरी एंड 3 वाइब्रेटरी, तो टोटल 9 हो जाएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो कुछ इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग क्या देखें इसमें कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि मॉलिक्यूल के मूवमेंट को देखते हैं कि किस किस तरीके से मूव कर सकता है, वो भी इंडिपेंडेंटली, किसी पे डिपेंड हुए बगैर किस किस एक्सिस में मूव कर सकता है। तो बेसिकली इसी को मेजर करने के तरीके को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो जनरल फार्मूला अभी हम लोग देखे, वो बेसिकली फार्मूला क्या है, 3n माइनस के, दिस वन फार्मूला, ठीक है। जो n क्या बताता है, हमारा n बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड k इज द ऑब्स्ट्रक्शन। आप ज़्यादा माइंड में रखने की जरूरत नहीं है, बस इस फॉर्मूला को माइंड में रखो और आपको देखना है कि किस तरीके से किसी मॉलिक्यूल को हम लोग अरेंज कर रहे हैं। यदि उसको लीनियरली रख रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में देखो, जब लीनियरली हम लोग रखते हैं ना, लीनियरली मान लो 2 3 मॉलिक्यूल है तो लीनियरली रख रहे हैं तो यहाँ पे 2 ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, ठीक है। और वही चीज़ यदि हम लोग लीनियरली न रख करके नॉन लीनियर रखते हैं तो वैसे में देखो 3 ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में घट जाता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ जा रहा है, वहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम घट जा रहा है। तो ये सब डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली इस फॉर्मूले को माइंड में रखना चाहिए। तो ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बेसिकली 3 तरीके से इसको देखना है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। So this is all about the today lecture. So thank you for watching.